नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाराष्ट्र सरकार गहरे सियासी संकट में है। एक तरफ उद्धव सरकार अचानक अपने ही विधायकों के बागी होने से अल्पमत में आ गई है, तो वहीं बागी हुए विधायकों ने खुलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बागी विधायकों ने खत के जरिए अपना दर्द बयां किया। किस तरह बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के एजेंडे से शिवसेना दूर हुई, साथ ही उन्हें अयोध्या भी नहीं जाने दिया गया, जबकि शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या दौरे पर आना चाहते थे। तो सवाल वही, क्या हिंदुत्व से दूरी बनाई, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने सियासत में मात खाई। अयोध्या जाने से रोका, इसीलिए शिंदे को मिला बगावत का मौका। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुत्व से दूरी बनाई, सियासत में मात खाई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। मला कोणताही मोह नाही, मी ओढून ताणून खुर्चीला चिपटून बसणारा नाही। अयोध्या जाने से रोका, इसलिए शिंदे को मौका। आज विधायक इनके जाग गए हैं, इनके विधायक जानते हैं कि मूल नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम इनके विधायक अगवा नहीं हैं, इनके विधायक का भगवा होने जा रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पे हम कह रहे हैं फिर शिवसेना अपने रास्ते पे आ रही है। मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके से गिराई गई पूरा देश जानता है। गोवा की सरकार जिस तरह से गिराई गई पूरा देश जानता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो देश समझता है और देश का आवाम समझता है। और यही कारण है कि चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तोड़ना है, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। हिंदुत्व भूल जाएंगे, उद्धव क्या सत्ता गंवाएंगे? महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत याची हिंमत दाखवा। शिवसेना में संग्राम का रामलला कनेक्शन। इस समय ये जो प्रोपगंडा कर रहे हैं कि मैं हिंदुत्व को नहीं छोड़ूंगा, ये गलत है। अगर ऐसी बात थी तो पहले ही आपने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार क्यों बनाई, तब सीएम क्यों बने? आज उनका चेहरा, आज उनकी सरकार के अंदर में इतनी आपत्ति और विपत्तियां आ रही हैं। यदि वो हिंदुओं का साथ ले लें तो मैं समझता हूं कि उनकी सरकार स्थायी हो जाएगी। उन्होंने गलत लोगों का साथ लिया है, परिणाम उनके सामने है। और विधायक संजय शिरसाट ने खुला खत भी लिखा है। इसी खत को शिंदे ने शेयर किया है और उस खत में क्या क्या लिखा है वो भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। इस खत में लिखा है, क्या हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे हैं? अब जब आदित्य ठाकरे अयोध्या चले गए हैं तो आपने हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका? आपने खुद कई विधायकों को अयोध्या न जाने के लिए कहा था। मैंने और मेरे कई साथियों ने जो मुंबई हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे उनके सामान की जांच भी की। विमान में चढ़ने से ठीक पहले आपने शिंदे साहब को फोन किया और उनसे कहा कि विधायकों को अयोध्या न जाने दे और जो कुछ भी आपके पास है उसे वापस ले आए। शिंदे ने तुरंत हमें बताया कि सीएम ने फोन किया था और विधायकों को अयोध्या नहीं जाने के लिए कहा गया था। हमने चेक किया हुआ सामान मुंबई एयरपोर्ट पर लौटा दिया और अपने घर पहुंच गए। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना ने एक भी वोट का बंटवारा नहीं किया। हमें रामलला के दर्शन के लिए जाने की इजाजत क्यों नहीं है? संजय शिरसाट, विधायक, शिवसेना। इसी खत को शेयर किया है एकनाथ शिंदे ने और यह बताया है कि दरअसल विधायकों में खुद नाराजगी है उद्धव ठाकरे को लेकर। और मूल बात यह कि क्या हिंदुत्व की भावना से, हिंदुत्व की विचारधारा से शिवसेना दूर हो गई? उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों के लिए तो अप्रोचेबल थे, लेकिन अपने ही विधायकों से मिलने का समय उनके पास नहीं था। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सूर्य मैथिल है भाजपा नेता, संजय द्विवेदी है शिवसेना के नेता, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फजील अहमद है मुस्लिम स्कॉलर, महंत राजू दास हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल सूर्य मैथिल जी आपसे यही, बेशक आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हिंदुत्व का साथ छोड़ा, आजान, हनुमान चालीसा और हिंदुत्व के मूल विचारधारा से धीरे धीरे शिवसेना का हटना केवल सत्ता में बने रहने के लिए, यही शिवसेना के पतन का कारण रहा। लेकिन
आरोप यह लग रहा है कि यह भी आपके ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था। यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए। धन्यवाद आस्था जी, और पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, अभी जो बातें मैं सुन रहा था उसमें आपने एक चीज जोड़ी कि ये ऑपरेशन लोटस का कहीं हिस्सा तो नहीं। तो मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से बता दूं कि ये जो जितना भी प्रकरण हुआ, ये सारा का सारा शिवसेना के अंदर जो शिवसैनिक हैं, जिनकी आत्मा में बाला साहब ठाकरे जी का अस्तित्व है, अंश है, उन सभी की अंतरात्मा जागृत हुई। अभी आप भी दिखा रही थी वो लेटर जो पढ़ा रहे थे, जो ओपन लेटर है, उसमें किस प्रकार से देखिए परम पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी ने जब विवादास्पद ढांचा ढहाया गया तो उस समय कोर्ट में खड़े होकर सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि मैं हूं मुख्य अभियुक्त, मैंने गिराया उस ढांचे। देखिए शिवसेना जिस आधार पे खड़ी हुई थी उस आधार से उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए उद्धव ठाकरे जी ने पूरी तरह से समझौता कर लिया। उन्होंने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर हिंदुओं के प्रति एक वैमनस्य वाली राजनीति शुरू कर दी, सीधा सीधा उन्होंने, चाहे वो हनुमान चालीसा हो जाए, चाहे वो पालघर के अंदर साधुओं की हत्या का विषय हो जाए, कोई भी एक प्रकरण ले लीजिए आप, पिछले 2.5 साल में उन्होंने केवल और केवल हिंदू विरोधी अपना एजेंडा चलाया। और यही कारण है कि आज यहां पर जो स्थिति है। ठीक है, महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या से। महंत राजू दास जी, आपको क्या लग रहा है, यहां पर लगातार भाजपा और मुखर होकर इस बात को कह रही है कि हिंदुत्व की विचारधारा से मुंह मोड़ा केवल सत्ता में बने रहने के लिए, और यही वजह है कि आज शिवसेना में इतनी बड़ी फूट पड़ गई। पहले तो यह हो रहा था सरकार कैसे बचेगी, अब प्रश्न यह खड़ा हो गया है कि शिवसेना कैसे बचेगी। नहीं, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मनगरी अयोध्या से मैं महंत राजू दास। इस डिबेट में जो भी लोग बैठे हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद, और आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया जो सुन रही उनको ढेर सारी मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। देखिए विषय बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना एक पतन की ओर चला है, उसका सिर्फ एक कारण है। जिसके लिए शिवसेना जानी जाती थी, मानी जाती थी, पहचानी जाती थी, वो सिर्फ एक ही कारण था, हिंदुत्व। अभी एक महोदय बोल रहे थे, उन्होंने कहा था, माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमने बाबरी ढांचा को गिराया। किसी राजनेता ने तो नहीं बोला। कोर्ट में आपके कैमरा के सामने में हम तो माइक पे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आपकी कैमरा, आप टीवी पे जब आप हमसे पूछने लगते हो, तब मेरा साहस नहीं, मेरी मजाल नहीं कि मैं बोल दूं। वो भी संवैधानिक के दायरे में बोल सकता हूं, उसके बाहर नहीं। लेकिन उन्होंने आपके चैनल पे भी कहा हमने गिराया। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर बैन लगता है, 14 दिन के लिए जेल होता है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आप देखो कि संतों की पीट पीट की हत्या होती है, हम 3 दिन धरना बैठते हैं, फिर भी उसमें कोई न्याय नहीं मिलता, लिपापोती हो जाती। अभी तत्काल की घटना है, 2400 लाउड स्पीकर में, एक मिनट का और समय लेंगे, 2400 लाउड स्पीकर में आप 24 लाउड स्पीकर का आप अनुमति देते हो मंदिरों के लिए, 1100 कुछ लाउड स्पीकर आप मस्जिदों के अनुमति देते हो। क्या बताना चाहते थे? उसके नाते हिंदू सजग सतर्क हो गया। उनके विधायक जान चुके थे हम हिंदुत्व के रास्ते से हट रहे, हमारा पतन हो जाएगा। इसके नाते उन्होंने घर वापसी किया, इसके नाते शिवसेना का पतन हुआ। ठीक है, तो आप भी इसको इसी से जोड़ रहे हैं कि हिंदुत्व की मूल विचारधारा, जिसे बाला साहब ठाकरे मुखर रूप से सामने रखा करते थे, शिवसेना का जो मूल स्वरूप था उससे भटके केवल और केवल सत्ता में बने रहने और सरकार चलाने के लिए, और इसीलिए आज शिवसेना का यह हश्र हुआ है। भुवन जोशी हमारे साथ हैं, सपा के नेता। भुवन जोशी जी, यहां पर शिवसेना के लिए कहा जा रहा है कि अजान, हनुमान चालीसा को लेकर, लाउड स्पीकर उतारने को लेकर जो मुद्दा बना, उसमें कहीं ना कहीं ठाकरे सरकार इसीलिए दबाव में रही कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलानी थी, और मजबूरी यही कि उस खास वोट बैंक को खुश करना था। इसीलिए उन्होंने उस गंभीरता के साथ उस मुद्दे को नहीं लिया, जैसा कि यूपी में शांतिपूर्वक मस्जिद हो या मंदिर, सबसे लाउड स्पीकर एक एक करके सहमति बनाकर उतारे गए। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा होता नजर नहीं आया, वहां का हिंदू नाराज रहा। देखिए, जो विषय आप चला रहे हैं, हम इससे पूरी तरह से सहमति नहीं करते। हमारा ये मानना है कि जैसा देश और प्रदेश ने देखा है
महाराष्ट्र में सरकार गिराने का, रात को अंधेरे में सरकार बनाने का ये पहले भी प्रयास हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति बन चुकी है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गोवा हो, ये किस तरह से जनमत को रोध रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र को जो खतरा है और जो हमारे संविधान को खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। निश्चित तौर पर जिस तरह निर्वाचित सरकारें ये लोग गिराने का प्रयास कर रहे हैं, इसका ये कोई एक आम विषय बन चुका है इस देश और प्रदेश में। लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है। और तो भुवन जोशी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है? ये सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है? ये तो बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। ये तो नहीं, क्योंकि सूर्य मैथिल जी कुछ और दलील दे रहे थे, वो कुछ और बड़ी दलीलें दे रहे थे और मैंने सवाल भी उनसे यही पूछा था। सूर्य मैथिल जी, सपा भी यही कह रही है कि ये सब कुछ ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। देखिए आस्था जी, मैं आपसे पूछता हूं, शिवसेना का अस्तित्व कहां से था? शिवसेना का अस्तित्व माननीय बाला साहब ठाकरे जी से था और जो बाला साहब ठाकरे जी ने अपने सिद्धांत बनाए थे, वर्तमान में जो शिवसेना सरकार चला रही है, उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों से पूरी तरीके से किनारा कर केवल सत्ता लोलुपता के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया और ये चीज शिवसेना के विधायकों को शुरुआत से ही पसंद नहीं थी। आप समझिए आस्था जी, जिस समय चुनाव हुआ था महाराष्ट्र विधानसभा का, तब माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाकर शिवसेना ने वोट मांगा, उद्धव ठाकरे जी ने वोट मांगा और उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मिला, वहां पर फुल मेजोरिटी मिली, तो उसके बाद इन्होंने लोकतंत्र का अपहरण किया और अपनी सत्ता की जो लोलुपता है उसको पूरा करने के लिए जिनके विरोध में इन्होंने चुनाव लड़ा, जिनकी विचारधारा से नहीं, सूर्य मैथिल जी, विपक्ष का यहाँ पर आरोप ये है जो भुवन जोशी कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमने रातों रात अचानक शपथ लेते भी देखा, उस सरकार को भी गिरते देखा, फिर नई सरकार को बनते देखा और अब एक बार फिर पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत हम एक पार्टी और सरकार को बिखरते देख रहे हैं और सबके पीछे भाजपा। देखिए, कहने के लिए तो समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये पत्थरबाजों को जो है मासूम इंसान बताते हैं और जब बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर को कहते हैं कि देखिए असंवैधानिक है। पत्थरबाजों को संवैधानिक कहते हैं और जो बुलडोजर चल रहा होता है उसको असंवैधानिक कहते हैं। तो इनका तो कुछ भी कहना, मैं समझता हूं उस पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। मैं तो आपको केवल इतना कहूंगा कि शिवसेना ने अपनी विचारधारा से सत्ता की लालच में किनारा किया था उद्धव ठाकरे जी ने। यही कारण है कि वो जो एक इकट्ठा हो रहा था गुस्सा विधायकों के अंदर, चाहे वो पालघर के साधुओं के विषय में ले लीजिए, एक मिनट और, चाहे वह पालघर के साधुओं के विषय में ले लीजिए, चाहे वो अजान और हनुमान चालीसा वाले विषय पे ले लीजिए कि एक हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर एक महिला को, एक निहत्थी महिला को आप जेल में डाल देते हैं। लेकिन इनकी ही सरकार में एक मंत्री नवाब मलिक जी पिछले 1.5 महीने से जेल में थे, लेकिन उनको जो है मंत्री पद से नहीं हटाया जाता। तो ये सब चीजें हैं जिस कारण से शिंदे साहब ने ये कदम उठाया और मैं उनको साधुवाद देता हूं। आज बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा उनको आशीर्वाद दे रही है। ठीक है सूर्य मैथिल जी, आपकी अपनी दलीलें हैं। फजील अहमद भी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। फजील अहमद जी, बहुत सारे जानकार और हिंदुत्व के समर्थक ये कह रहे हैं कि ये तो बजरंग बली का श्राप लग गया। ये जो अजान और हनुमान चालीसा पर खुलकर हुआ महाराष्ट्र के अंदर केवल एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, आज ही उसी का नतीजा है। देखिए आस्था जी, राजनीति में इंसान लालची बहुत होता है। बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो होता है वही राजनीति में होता है। तो महत्वाकांक्षा इंसान के हमेशा उसे रास्ता बदलने के लिए मजबूर करती है। इसमें विधायक इधर से उधर हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। शिवसेना जितना मजबूत थी उससे ज्यादा मजबूत होकर निकलेगी। ये तो केवल विधायक इधर से उधर हो गए, विधायक नहीं, लेकिन लगभग 49 विधायक, फजील अहमद, लगभग 49 विधायक, दावा एकनाथ शिंदे का कि उनके पास से अब बचा क्या है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि इधर से उधर हो गए, जैसे 2, 4, 5 लोग यहाँ चुनाव होगा ना। हाँ, फिर महाराष्ट्र में चुनाव होगा, शिवसेना बहुत मजबूती से उभर के आएगी। ये विधायक अपनी महत्वाकांक्षा से कहीं बेहतर रिजल्ट मिल रहा है, कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं इससे अच्छा कुछ हो सकता है, इसके लिए विधायक हमेशा इधर से उधर होते हैं।
तमाम नहीं, लेकिन विधायकों उस के ऊपर ईडी, सीबीआई और राजनीतिक क्या-क्या लालची। महत्वाकांक्षा और इच्छा के लिए 2, 4, 5, 10 लोग हो सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना 49 विधायक अपनी ही पार्टी को अभी तोड़ के अभी गुवाहाटी के में बैठे हैं। वर्तमान परिस्थितियों से आप किसी पार्टी की भविष्य को नहीं तय कर सकते। चुनाव में भविष्य तय होगा, ये तो ठीक है, साल 2 साल 6 महीने की बात है। चुनाव सारी पार्टी इधर से उधर हो जाए, सारे विधायक इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है और जो मेरा अपना एनालिसिस है कि शिवसेना पहले से ज्यादा मजबूती स्थिति में है और चुनाव होगा तो ये सारे विधायकों की जमानत जब्त हो जाएगी और इससे मजबूत स्थिति से शिवसेना उभर कर सामने आएगी। चलिए ठीक है, आपकी अपनी दलील है। राजू दास जी, ये बताइए, यहाँ पर चिट्ठी सामने आई है, एकनाथ शिंदे ने जिस चिट्ठी को शेयर किया है वो शिवसेना के एक विधायक की चिट्ठी है और उसमें लिखा गया है कि रामलला के दर्शन करने हमें नहीं आने दिया गया, हमें रोका गया। आदित्य ठाकरे जा रहे थे, हमने सामान भी चेक इन कर दिया था, उसको वापस लेकर हम एयरपोर्ट से अपने अपने घर लौटे जब उद्धव ठाकरे ने फोन करके कहा कि आप मत जाइए। तो हिंदुत्व और रामलला के दर्शन करने से रोका गया। क्या लग रहा है आपको कि इससे क्या मैसेज पार्टी को जाएगा? और ये जो मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा मात्र के लिए ये जो विधायक हैं अपना पाला बदल रहे हैं, आने वाले समय में शिवसेना और मजबूत हो जाएगी। नहीं, देखिए बहुत बहुत साधुवाद भाई मुस्लिम स्कॉलर ने जो कहा है, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन मेरे विचारधारा से यह है कि जिस प्रकार से शिवसेना के विधायकों में हिंदुत्व जगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सनातन धर्म संस्कृति, भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र हो, और हिंदुत्व की विचारधारा पे उन्होंने लगातार कार्य किया, काम किया। तो उनके जितने समर्थक हैं, उनके जितने अनुयायी हैं, आप देखिए उनके मन में एक ही भाव, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जो मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे हैं उनको पूछिए कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद को गिराया और गिराएंगी। बाबर विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, बलात्कारी था, कोई इस्लाम का आइकॉन नहीं था, इस्लाम का कोई बड़े धर्मगुरु नहीं था। तो इस भाव से बाला साहब ठाकरे ने कहा था, उस विचार के मानते हुए सभी शिवसेना के तमाम ऐसे जो विधायक थे उनके मन में भाव था और अयोध्या उनको नहीं आने दिया गया। और देखिए विडंबना देखिए राजू दास जी, विडंबना देखिए, उनके युवराज आए थे। ठीक है, और विडंबना देखिए, जिन बाला साहब ठाकरे ने कहा था ठोक करके कि हाँ मैंने ढांचा गिराया, मैंने बाबरी मस्जिद को गिराया था, मैं हूं अपराधी, और आज मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि शिवसेना जो है वो और मजबूत होकर निकलेगी। फजील अहमद। आस्था जी, बालाजी ठाकरे अपने पूरे जीवन में एक बार सरकार में रहे, बस 4-5 साल के लिए उनकी सरकार बनी। उसके बाद वो कभी महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष की भूमिका में रहे, लेकिन सरकार में नहीं रहे। और उद्धव ठाकरे जब से आए हैं तब से लगातार सरकार में हैं। निश्चित रूप से आइडियोलॉजी इस देश में सर्वधर्म समभाव है, जो सबको मिला के बात करेगा, सभी धर्मों की बात करेगा, जो देश के सभी धर्म जाति मजहब के लोगों को मिला जुला के चलेगा। निश्चित रूप से समाज उसको पसंद करता है, वो लंबी राजनीति करता है। कांग्रेस पार्टी 70 साल राज की, अभी वहां पे हम इन्हें ठेका लेकर रखा है, हम इन्हें ठेका लेकर रखा है, आपकी भी जिम्मेदारी है। समय तक जो है वहां पे शिवसेना, बालाजी ठाकरे अपने जीवन में बहुत मुश्किल से एक बार सरकार चला पाए, उसके बाद वो नहीं बना पाए ना, उसके पहले बना पाए। आप ये कह रहे हैं कि जो सबको साथ लेकर चलता है वो लंबी सरकार चला पाता है। जैसे कांग्रेस ने 70 साल तक शासन किया, लेकिन यहाँ देखिए आप कितनी लंबी सरकार की बात कर रहे हैं, उनकी तो अपनी पार्टी टूट गई। अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा हो गया कि पार्टी का क्या होगा। चर्चा के लिए संजय द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के नेता है। स्वागत है आपका संजय जी। सवाल यही, अभी तक तो चल रहा था कि सरकार कैसे बचेगी, अब तो ये है कि इसको शिवसेना कहा जाए या शिंदे सेना कहा जाए? एक चीज मुझे बता दीजिए, आप छोटे को बताइए, आप शिंदे सेना कैसे कह सकती हैं? शिंदे कौन है भाई? एक शिवसैनिक है, और हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और बाला साहब ठाकरे ने कमान किसको दी थी? उद्धव ठाकरे दी। आज पूरा महाराष्ट्र है या पूरा देश जो है किसको नेता मानता है? उद्धव ठाकरे जी को मानता है। तो शिंदे जी कहाँ से बन गए? अरे नहीं, वो 49 विधायक लेकर गुवाहाटी में बैठे हैं ना, 49 विधायक लेकर गुवाहाटी में बैठे हैं, रोज नई नई तस्वीर सामने आ रही है और एक एक विधायक बढ़ता जा रहा है। उनको राष्ट्रपति बनना है, तो भाई वो जहाँ राष्ट्रपति बन सकते हो वहाँ राष्ट्रपति बने वो। लेकिन जो हमारा शिवसैनिक जो है, हमारा शिवसैनिक 80% समाज सेवा और 20% का व्रत लेता है। वो राजनीति में पद की आज माननीय उद्धव ठाकरे ने कह तो दिया कि मैं मुख्यमंत्री, एक विधायक कहते आके कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री वो बन रहे थे तो क्या संजय जी वहां बैठे हुए थे? उनको नहीं मालूम था कि कांग्रेस और एनसीपी से था, जब 31 महीने थे तो मलाई चाटी।
नहीं, उस वक्त उनको ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा को जो है वो आप उनके पैमाने पर खड़े नहीं उतरेंगे, लेकर के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाज का भला करने की विचारधारा थी बाला साहब की। बाला साहब की विचारधारा ये नहीं थी। बाला साहब की विचारधारा थी समाज का उत्थान हो, हमारे हर नागरिक हमारा आगे बढ़े, ये विचारधारा थी। क्या विचारधारा और सरकार जो चल रही है उसमें क्या पूरा नहीं हो रहा, क्या काम नहीं हो। हाँ, बीजेपी वाले जो सरकार नहीं बना पाए, जिनके पेट में दर्द हो रहा, 80 घंटे के लिए बने थे, कितने 80 घंटे के लिए बने थे देवेंद्र फडणवीस, उनको शर्म नहीं आती क्या? उनको शर्म आनी चाहिए इस बात की। ठीक है, आपने भाजपा पर सवाल उठाया संजय जी, भाजपा पर सवाल उठाया या भाजपा प्रवक्ता सूर्य मैथिल है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्य मैथिल जी 20 सेकंड जल्दी से अपनी बात कहिए, क्योंकि संजय द्विवेदी अभी अभी जुड़े हैं, आगे भी उनसे काफी सवाल करने हैं। सूर्य मैथिल। देखिए आस्था जी, जिस प्रकार से यहाँ पर परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पेश कर रहे हैं शिव सैनिक हमारे संजय द्विवेदी जी, बहुत ही दुखद है। आप देखिए, अच्छा मतलब आप जो है बिहार में, अरे आप बिहार में, नहीं आप बिहार में नीतीश कुमार आपने किसके सरकार में वोट मांगा था? बाला साहब ठाकरे एक एक करके बोलिए आप दोनों, एक एक करके बोलिए आप दोनों। और उसके बाद संजय जी 10 सेकंड बात कर लेते हैं सूर्य मैथिल जी की, उसके बाद हाँ देखिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए शिवसेना ने अपना चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरीके से बदल दिया। वो पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण पे उतर आई, चाहे वो पालघर में साधुओं की हत्या का विषय हो, चाहे वो हनुमान चालीसा का विषय हो, चाहे वो लाउड स्पीकर का विषय हो, चाहे वो अजान का विषय हो, और चाहे वो अन्य कोई भी विषय हो। केवल और केवल शिव सैनिक ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उन्हें बाला साहब ठाकरे जी के वो शब्द, गर्व से कहो हम हिंदू है, वो कहने के लिए भी पूछना पड़ रहा था। और जिस बाबरी ढांचे को ढहाकर बाला साहब जी ने कहा था कि मैंने ढहाया है, वहां पर जब राम मंदिर बन रहा है तो वहां पर जितने भी शिव सैनिक हैं विधायक, उनको जाने से रोक दिया। ये तो तालिबानी फरमान था ना। ठीक है सूर्य मैथिल जी, इसका जवाब संजय द्विवेदी। जवाब संजय द्विवेदी। नहीं देखिए, अब इनका ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान है। ये कांग्रेस से विधायक तोड़ के सरकार बनाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ये क्या करते हैं, ये बिहार में जनता दल और आरजेडी सरकार चल रही थी, उसको तोड़ के ही सरकार बनाते हैं, कोई बात नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो करे वो सही है। हमारे विधायकों को लेके क्यों गई है? पहले अहमदाबाद रखा, सूरत रखा, फिर उन्होंने वहां रखा, क्यों रखा भाई? वो तो अपनी मर्जी से गए हैं संजय जी। अरे भैया, चिट्ठी है जिसमें लिखा हुआ है कि हमने एयरपोर्ट में लगे चेक इन भी कर लिया था और हमें फोन करके कहा गया कि आप वापस आ जाइए। हमें रामलला के दर्शन करने नहीं जाने दिया गया। आदित्य ठाकरे पहुंचे, हमें रोक दिया गया। रामलला के दर्शन में किसने मना किया है? उद्धव ठाकरे ने फोन करके एकनाथ शिंदे से कहा कि रोकिए सारे विधायकों को वापस बुला लीजिए। ये चिट्ठी उन्होंने शेयर की है। फैलाई जा रही है, कोई बात नहीं है। अच्छा, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। ठीक है, एक मिनट सूर्य मैथिल जी, भुवन जोशी भी कुछ कहना चाह रहे। जी भुवन जोशी जी 10 सेकंड, उसके बाद संजय द्विवेदी। देखिए, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, जब एनसीपी के नेताओं पर उन्होंने कोशिश करी, ईडी की जांच, सीबीआई की जांच, जिस तरह भी घेरने की कोशिश करी, उसके बाद संजय राउत साहब शिवसेना के ये लगातार प्रयास कर रहे थे, देश के लोकतंत्र से खेलना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, और लगातार इनके टारगेट में माननीय उद्धव सरकार थी। और देखिए, पहले भी प्रयास करा था किस तरह से एक अनैतिक सरकार बना दे, निश्चित तौर पर इनको करारा जवाब दिया। ये लोकतंत्र है, ये जो पराकाष्ठा हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, और संवैधानिक तरीके से संवैधानिक सरकारों को गिराने की, निश्चित तौर पर देश और प्रदेश इसको देख रहा है और आने वाले वक्त में जवाब देगा। ठीक है, आने वाले वक्त में जवाब देंगे। घूम फिर कर सूर्य मैथिल जी, आरोप भाजपा पे ही लग रहा है, सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र की मैं व्यथा समझ सकता हूं, किस प्रकार से 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी लुटिया गोल कर दी। ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह नमाजवादी और तमंचावादियों को बता दिया कि इनका अब उत्तर प्रदेश में नाम लेवा पानी देवा नहीं है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं, इनका तो बनता है। और रही बात जहां तक मेरे शिवसेना के मेरे मित्र की है, तो देखिए आपके सामने ऑन एयर ये झुटला रहे हैं उन विधायकों को जिनके संग ये हुआ कि उनको अयोध्या में अपने भगवान श्री राम आराध्य के दर्शन करने जाने नहीं दिया गया। ये अच्छा, इस बात को लेके कहा जा रहा है कि अफवाह फैलाई गई, अफवाह फैलाई गई, ये बात झूठ है, ये बात झूठ है, अफवाह फैलाई गई, ये शिवसेना की तरफ से अभी संजय द्विवेदी ने कहा। तो संजय जी ये बताइए कि 15 जून को जब आदित्य ठाकरे हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने पहुंचे, तो क्या उनके साथ शिवसेना के विधायक थे या नहीं? नहीं, देखिए, रामलला के दर्शन के लिए किसी को छूट नहीं, वो किसी को रोका नहीं जाता है।
रामलीला हमारे अकेले नहीं है, 135 करोड़ जनता की रामलीला है। जो चाहे दर्शन करने जाए, तमाम नेता दर्शन करने जाते हैं, कौन किसको रोकता है? नहीं, सवाल और नाराजगी तो यही जताई गई चिट्ठी लिखकर कि विधायकों को जाने से रोका जाए। अब कैसे झूठे हिंदुत्व तो आप ये कहना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने जो चिट्ठी शेयर की है वो गलत है? बिल्कुल, वो झूठी है उन्होंने बिल्कुल। तो क्या विधायकों की तरफ से उन्होंने खुद लिख दी वो चिट्ठी? वो सैनिक होंगे, वापस आ जाएंगे, उनसे जो बीजेपी लिखवा रही है वो लिख रहे हैं। वो कितने दिन लिखेंगे ये आप समझ लीजिए। नहीं, बीजेपी लिखवा रही है, आप क्या कहना चाहते हैं कि वो किसी खौफ के साए में है? क्या उनका अपहरण कर लिया गया है या उनको डरा धमका करके गुवाहाटी में रखा गया है? और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो खौफ के साए में खींची जा रही हैं? बिहार में, बिहार छोड़ दीजिए, अभी महाराष्ट्र पर रहते हैं, बिहार छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र पर रहते हैं। हम लाउड स्पीकर नहीं उतरवाएंगे? क्या करने का ये? क्यों नहीं बुराई कर रहे नीतीश कुमार की है? क्योंकि उनकी सरकार है वहां पे, यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार नहीं है। तो ये जो दोहरा मानसिकता है, जो भ्रष्ट मानसिकता इनकी है, वो इनको बदलना पड़ेगा। ठीक है, सूर्य हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में पढ़ी जाती है। देखिए हनुमान चालीसा महाराज में पढ़ेंगे आप क्या अकेले? ठीक है, घूम फिर कर बात हनुमान चालीसा पर आ जाती है और इसी को लेकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ, ये कोई ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ। और बहुत सारी बातें जो विधायकों के जहन में पहले से इकट्ठा थी कि हमसे सीएम मिलते नहीं, हमसे ज्यादा तो एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों से मिलते हैं, फिर हमें अयोध्या जाने से रोका गया और उसके बाद ये आजान हनुमान चालीसा, तो ऐसा महसूस किया गया कि हिंदुत्व और उसकी विचारधारा से क्या अलग हो रही है शिवसेना। क्या कहना चाह रहे सूर्य मैथिला? देखिए आस्था जी, अभी संजय द्विवेदी जी किस प्रकार का कोरा करपोल सफेद झूठ बोल रहे हैं वो जनता देख रही है। आप देखिए, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठाकरे जी नहीं, आप सरकारें गिराते हैं, आप सही बोल रहे हैं, पीडीपी समर्थन सही बोल रहे हैं। तो बिहार में समर्थन क्यों वापस लिया? बिहार छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र पर रहते हैं, महाराष्ट्र पर रहते हैं। हनुमान चालीसा सुन लीजिए, संजय जी चल रही है। देखिए, बाकी पैनलिस्ट भी अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, उनको एक बार पेशेंस के साथ सुन लीजिए। 10 सेकंड सूर्य मैथिल, 10 सेकंड, फिर मैं संजय द्विवेदी जी आपके पास। आदित्य ठाकरे जी जब महाराष्ट्र में चलते हैं तो 10 विधायक एक तरफ और 10 विधायक एक तरफ और 10 विधायक पीछे उनके साथ चलते हैं कॉन्वॉय में। लेकिन ये बड़ी विडंबना थी कि आदित्य ठाकरे जी भगवान श्री राम लला के दर्शन करने हनुमानगढ़ी गए और उनके संग एक भी शिवसेना का विधायक नहीं था। क्या कारण था भाई? ये सोचने का विषय है। और वो विषय आज सबके सामने आया कि केवल और केवल सोनिया गांधी जी के डर से कि सोनिया गांधी नाराज ना हो जाए, उनकी जो एनसीपी अलायंस पार्टनर है वो नाराज ना हो जाए, नवाब मलिक नाराज ना हो जाए कि भैया तुम लोग ये क्या कर रहे हो, फिर दोबारा से अपना एजेंडा शुरू कर दिया क्या, रामलला के पास वापस पहुंच गए। ठीक है सूर्य मैथिल जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी और उस वक्त स्क्रीन पर हम वही चिट्ठी चला रहे हैं जिसे एकनाथ शिंदे ने शेयर किया है और शिवसेना के विधायक ने वो चिट्ठी लिखी और उसमें तमाम तरह की बातें हैं कि कैसे हमें अयोध्या जाने से रोका गया और ये दावा किया गया है कि हमसे ज्यादा तो मिलना जुलना और अप्रोचेबल उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों के लिए। मैं आपके पास आऊंगी संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू दास जी, ये बताइए 15 जून को जब पहुंचे थे आदित्य ठाकरे दर्शन करने हनुमानगढ़ी या रामलला के पास, क्योंकि आप तो हनुमानगढ़ी के ही महंत है, तो बताइए उनके साथ कोई विधायक थे या नहीं थे? देखिए, गजब घटना आपको बता रहे हैं। हाँ। शिंदे साहब को अपमानित किया शिवसेना के जो राजकुमार आए थे अयोध्या, जबकि राउत जी ने कहा था कि ये राजनीतिक दौरा नहीं होगा, लेकिन ढोल बाजा नगारा, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर महाराष्ट्र में तो हिंदू विरोधी कार्य करते हैं, महाराष्ट्र में जो राम विरोधी के साथ गले मिलाकर, जो राम को टेंट में रखा, जो राम को काल्पनिक कहा, जो हमारे जैसे साधु संतों को आतंकवादी सिद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी से गला मिलाते हैं। और जब हनुमानगढ़ी दर्शन कर रहे थे तो झड़प भी हुई इनके पार्टी के नेताओं को किनारे ढकेल दिया गया, दर्शन करने तक नहीं साथ में दिया गया। तो बहुत बड़ी बात है, घरियाली आंसू बहाकर हमने पुरजोर विरोध किया था। मैंने कहा था कि ये कालेमी है, ये घरियाली आंसू बहाकर हिंदुओं को बरगलाने के लिए अयोध्या है और हनुमान जी के शरण में आए हैं और हनुमान चालीसा का विरोध महाराष्ट्र में। राजू दास जी, आपने कहा कि जब आदित्य ठाकरे वहां पर आए थे पूरे ढोल नगाड़े के साथ पूरे शहर भर में पोस्टर लगा के, लेकिन कुछ नेताओं को दर्शन से पहले धकेल दिया गया। एकनाथ शिंदे उनके साथ थे, एकनाथ शिंदे थे आदित्य ठाकरे के साथ। एकनाथ शिंदे जी को एकनाथ शिंदे जी से कई बार अयोध्या में युवराज का झड़प हुआ है
अच्छा, आप किसी से भी पता करा सकते हो। अयोध्या का एक भी लोकल साधु नहीं था। क्या बात था? अगले बार दौरा में कई अयोध्या के साधु संत थे। इस बार अयोध्या का एक भी साधु संत इनके साथ नहीं था। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता आपके साथ बैठे हुए। ठीक है राजू दास जी, आपने एक आरोप लगाया है, उसका जवाब ले लेते हैं। संजय द्विवेदी जी से। संजय जी, आरोप ये कि आदित्य ठाकरे जब आप पहुंचे थे अयोध्या में, कई बार एकनाथ शिंदे के साथ उनकी झड़प हुई और ये सब कुछ सार्वजनिक था, बहुत लोगों ने देखा। देखिए, ऐसा है ना, ये सब अफवाह वाली बातें हैं। बीजेपी के पास कटोरा बड़ा हो गया है, इनको घमंड आ गया है, ये सोच रहे इनके अलावा कोई सरकार नहीं बना पाएगा। लेकिन रावण के भी दिन खत्म हुए थे, इतना अहंकारी था। बहुत से दानव देख लीजिए जिनका अहंकार खत्म हुआ है। ऐसा नहीं इस देश में वोट की राजनीति है। इस देश में कोई नहीं करना। और जब पहली बार गए थे उद्धव ठाकरे मंत्रियों सबको लेकर, देखिए संजय जी, आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है। कितने सांसद थे, मैं फोटो भेजूं? फोटो मेरे साथ फोटो है। कितने सांसद थे, कितने विधायक थे, सबकी मेरे साथ फोटो है। अयोध्या में 3 बार मेरे पास फोटो है। 15 जून की फोटो है कि सारे विधायक थे आदित्य ठाकरे के साथ। एक भी संत क्यों नहीं थे? अयोध्या के एक भी संत आपके साथ नहीं थे। अयोध्या के एक भी साधु संत आपके साथ नहीं थे महोदय। आप हिंदुत्व विचारधारा की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति की बात करते हैं। महाराष्ट्र में चेहरा कुछ और होता है। अयोध्या में आपने क्या कहा था? ढोल नगारा बाजा बजा क्या पाए थे? क्या सरकार मिल जाए, गिर पड़ते हो? क्यों गिर पड़ रहा है भाई? क्यों गिर पड़ते हैं सरकार बनाने के लिए? ठीक है संजय द्विवेदी जी, आरोप यही लग रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए आपके कुछ मुद्दों पर स्टैंड और होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में आकर रामलला के दर्शन करके आप हिंदुत्व का संदेश देना चाहते हैं। ये दोहरा मापदंड जो है वो संत समाज को पसंद नहीं आया और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आदित्य ठाकरे वहां दर्शन करने आए, एकनाथ शिंदे के साथ भी उनकी कई बार बहस हुई, सार्वजनिक जगहों पर हुई, लोगों ने इस बात को देखा और कोई साधु संत उस दौरान उनके साथ मौजूद नहीं था। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार महाराष्ट्र में जो सियासी संकट मंडरा रहा है उस पर हर पल घटनाक्रम बदल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि 49 विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं और हर दिन एक नई तस्वीर आ रही है और उसमें ये काउंट बढ़ जाता है। और दावा यही कि शिवसेना, जो असली शिवसेना है या जो उसके विधायक है, वो अब किसके साथ हैं। तो पहले सवाल ये था कि महाआघाड़ी सरकार का क्या होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि शिवसेना का क्या होगा। हर बदलते घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। महाबहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी अमित का। शुक्रिया आस्था। बात करते हैं एक बड़ी खबर की। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी